नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण ग्वालियर, हर कदम आपके साथ। मैं हूं दिवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वादा हुआ पूरा। शायर निदा फजाली पर 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री तैयार। लूट की फर्जी कहानी गढ़ने वाला मुनीम अपने ही जाल में उलझा। बैंक से कैश निकालकर ला रही महिला को लूटा। सब्जी कारोबारी को अगवा करने वाले 4 में से 3 आरोपी पुलिस ने पकड़े। महलगांव के पास सड़क पर चलती स्कूटी में लगी आग। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वादा हुआ पूरा। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में किसानों तक पहुंच रही है खाद। केंद्रीय संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्षेत्र के लोगों से जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने अशोकनगर, गुना और शिवपुरी के किसानों से डीएपी और एनपीके खाद मुहैया कराने का वादा किया था। उनके इस वादे पर अमल शुरू हो गया। डीएपी और एनपीके खाद की पहली खेप 13 अक्टूबर को अशोकनगर में पहुंची। इसके बाद से लगातार खाद की खेपें पहुंचाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में डीएपी और कई रैक पहुंचने वाली है। शिवपुरी में डीएपी की 1200 मैट्रिक अगली खेप 26 और 27 अक्टूबर को पहुंच रही है। वही अशोकनगर में 780 और 1300 मैट्रिक टन की खेप 25 और 27 अक्टूबर को पहुंचेगी। इसी तरह गुना में डीएपी की 1300 मैट्रिक टन की खेप 26 और 27 अक्टूबर को पहुंचने वाली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि दीपावली के पहले किसानों तक खाद पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के सदस्यता अभियान के दौरान कहा था कि वे अंचल में किसानों के लिए खाद की कमी नहीं होने देंगे। शायर निदा फजाली पर 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री हुई तैयार। 9 नवंबर को ग्वालियर में होगा इसका प्रदर्शन। जाने माने शायर मरहूम निदा फजाली के ऊपर मैं निंदा नाम से 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में निंदा फजाली के जीवन को पिरोना असंभव है। ये कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माता अतुल गंगवार और डायरेक्टर अतुल पांडे का। ग्वालियर में जन्मे निंदा फजाली ने अपनी शेर व शायरी में जन सामान्य के साथ देश की परिस्थितियों को ढाला है। इस फिल्म के निर्माता अतुल गंगवार और निर्देशक अतुल पांडे ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बताते हुए कहा, वह आधुनिक युग के कबीर कहे जाते हैं। 1 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में निदा फजाली की जिंदगी के उन अनछुए लम्हों को दिखाया गया है जो पब्लिक के सामने नहीं आए हैं। गायक शान के पिता और प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर मानस मुखर्जी से निदा फजाली के एक खास लगाव रहा है। इसे लेकर गायक शान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल रूप से जुड़े और उन्होंने निदा फजाली के साथ अपने पिता के बिताए पलों को साझा किया है। निदा फजाली की शेर व शायरी के जनमानस के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है। ग्वालियर के रहने वाले निदा फजाली पहली बार ग्वालियर शहर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर पर मीरा के भजन गाकर प्रसिद्ध हुए थे। उनकी हर किसी को मुकाम नहीं मिलता है, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो के साथ अनगिनत शायरी आज भी हमें उनकी याद ताजा करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी ये शायरी पढ़ी थी कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। देखिए, मैं निदा बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री है। मतलब बायोग्राफिकल का मतलब ये हुआ कि उनके बारे में जहाँ जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन, जो लोग उनके बारे में कहते हैं, जो उनको जानते हैं, वो सब को हमने इकट्ठा करके और उनकी एक कहानी कही है। आपने देखा होगा जनरली जब किसी बड़े आदमी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है तो बड़े बड़े लोग बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उनके बचपन में, जब वो टीन एज में थे, जब वो युवावस्था में थे और कुमारावस्था में थे, तब से लेकर के जो उनके परिचित लोग थे, उनके इंटरव्यू से लेकर के कुछ ऐसे लोग जो कि शायद लोअर मिडिल क्लास में आते हों, कोई ऐसे लोग जो कि बहुत बड़े 3-3, 4-4 बार के नेशनल अवार्ड विनर्स हैं। तो हमने एक साधारण आदमी से लेकर के एक बड़े आदमी तक निदा को जिस तरीके से दुनिया देखती थी, तो हमने उन सबको जोड़ा है, उसके जरिए एक कहानी कहने की कोशिश करी है और निदा का जो व्यक्तित्व था उसको उभारने की कोशिश करी।
लूट की फर्जी कहानी गढ़ने वाला मुनीम अपने ही जाल में उलझा। पुलिस ने मुनीम के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्वालियर में एक मुनीम ने फर्जी लूट की कहानी रची, लेकिन वह अपनी ही रची कहानी में ऐसा उलझा कि पुलिस ने चंद घंटों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मुनीम ने 1.18 लाख रुपए बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा लूट की कहानी पुलिस को सुनाई थी। घटना सोमवार की है, लेकिन पुलिस ने मंगलवार को मामला दर्ज कर खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने उसके घर से 1.18 लाख रुपए बरामद कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना पड़ाव थाना स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के पास की है। कोटेश्वर मंदिर के पास रहने वाले आकाश जाटव, जो कि नाइक कंपनी शोरूम में मुनीब का काम करता था, सोमवार सुबह आकाश मॉल में कंपनी के शोरूम से 1.18 लाख रुपए कैश बैग में लेकर HDFC बैंक सिटी सेंटर ग्वालियर में जमा करने निकला। दोपहर 2 बजे वे पड़ाव थाना पहुंचा और उसने बताया कि मैं कंपनी का पैसा बैंक में जमा करने जा रहा था। तभी बस स्टैंड से कुछ आगे बाइक सवार 3 लड़कों ने उस पर झपट्टा मारकर बैग छीन लिया, जिससे वह गिर पड़ा। जब उसने देखा तो बदमाश भाग गए। बैग में नाइक शोरूम ओनर के 1.18 लाख रुपए और कुछ दस्तावेज रखे थे। लूट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब पुलिस ने छानबीन की और बताए गए घटनास्थल के आसपास CCTV कैमरे खंगाले तो वहां आसपास कोई बाइक सवार ऐसे नजर नहीं आए, जिनके बारे में कथित फरियादी मुनीम आकाश जाटव ने बताया था। यहां पुलिस को संदेह हुआ है कि ये लूट फर्जी है। इसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की है। पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह IPL के सट्टे में काफी रकम हार चुका है, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पड़ाव थाना पुलिस द्वारा उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। पड़ाव थाने में एक फरियादी आकाश जाटव भोड़ापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो DV मॉल में नाइक कंपनी के मैनेजर हैं, मुनीम है, और वो वहाँ से DV नाइक कंपनी का केस जो है 1,18,000 रुपये जमा कराने के लिए सिटी सेंटर में HDFC बैंक में जा रहे थे। तो होटल रिजेंसी के पास में 2 लोगों ने उनका बैग लूट कर ले गए। उसमें 1,18,000 रुपये थे। तो मामला गंभीर था। गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पड़ाव द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक को बताया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया कि घटना की तस्दीक पुष्टि करने के लिए। तो जब फरियादी को लेकर रिजेंसी होटल के आसपास के CCTV फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जांच की गई, तो जांच में घटना की पुष्टि होना नहीं पाई गई। और जब उससे बारीकी से पूछताछ की गई आकाश जाटव से, तो उसके द्वारा बताया गया IPL का सट्टे में पैसा हारने के कारण उसके द्वारा झूठी कहानी बनाई गई और उसके घर पर ही बैग रखा हुआ। तो बौड़ापुर में उसकी निशानदेही पर उसके घर से बैग में 1,18,000 रुपये बरामद किए गए और उसके द्वारा जो झूठी लूट की रिपोर्ट की कहानी बनाई गई थी उसका पर्दाफाश किया गया और उसके द्वारा पुलिस को गुमराह किया गया और झूठा साक्ष्य दिया गया। इस संबंध में पड़ाव पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाती है। बैंक से कैश निकालकर ला रही महिला को लूटा, 12 घंटे के भीतर ही दोनों लुटेरे पकड़े। दिन दहाड़े बैंक से रुपए निकालकर भाई के साथ स्कूटी पर जा रही महिला से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को हजीरा थाना पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी है और जिस गाड़ी से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है वह गाड़ी भी चोरी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने लूटी गई रकम और घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की है। मामला ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी कृष्ण राठौर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि बीते रोज दोपहर 1:30 के करीब वह गोले का मंदिर स्थित जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोन के 49,000 लेकर अपने भाई मुकेश साहू के साथ स्कूटी पर बैठकर निकली थी। महिला जैसे ही बिरला नगर चौराहे के आगे JC मिल कॉलेज के सामने पहुंची, तभी पीछे से आ रही एक एक्टिवा गाड़ी से 2 लोगों ने चाकू दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाई और रुपयों से भरा थैला छीन कर भाग निकले। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की तलाश शुरू की है। पुलिस ने जब बैंक के आसपास और घटनास्थल के CCTV चेक किए तो कुछ संदिग्ध लोगों की जानकारी पुलिस को मिली और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी आकाश माहौर को खज्जा कानून की दरगाह के पास से धर दबोचा। पुलिस ने उसके एक और
एक और साथी दिनेश जाटव को रमटापुरा से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लूट की रकम में से 47,000 रुपए बरामद किए। आरोपियों ने जिस एक्टिवा गाड़ी से वारदात को अंजाम दिया था वह कुछ दिन पहले ही भोड़ापुर थाना क्षेत्र में स्थित एक मैरिज गार्डन से आरोपियों ने चोरी की थी। पकड़े गए आरोपी आकाश माहौर के खिलाफ जनकगंज थाने में पूर्व से कई अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से लूट की अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। कल दिन में करीब 1:30 बजे गोले के मंदिर पे एक बैंक है, उसमें महिला अपने लोन के पैसे लेने गई थी जो 49,000 रुपये लिया था और ले करके और अपने परिवार के साथ में स्कूटी पे बैठ करके घर जा रही थी। तो बैंक से उसके पीछे 2 व्यक्ति उसी एक्टिवा गाड़ी से, सफ़ेद रंग की एक्टिवा गाड़ी से लग गए थे और यहाँ बिरल नगर पुल से उतरने के बाद से थोड़ा आगे बढ़ने पर उसके आगे अपना एक्टिवा लगाया और उससे चाकू अड़ाकर उसके जो पॉलीथीन में जो 49,000 रुपये जो रखे थे वो छीन के लेके भाग गए। इनने काफ़ी पीछा भी किया और हजीरा से आगे निकलते हुए वो ओझल हो गए। तो जैसे ही सूचना मिली वैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने तत्काल फील्डिंग वो लगाई, घेराबंदी लगाई और फुटेज वगैरह चेक किए। सबसे पहले बैंक जा कर के देखा तो वो जो आरोपी है वो बैंक में ही दिख रहा है कि वो जो महिला ने हुलिया बताया था कि लाल टोपी पहने हैं तो वो वहाँ पे घूमते हुए दिखा। उसके फुटेज के आधार पे हम लोगों ने रूट के जो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे हैं उनको चेक किए। उसमें जो सस्पेक्ट दिखा उसको हम लोगों ने ट्रैक किया और ट्रैक करके रात भर उसकी सर्चिंग करी और तत्काल हमने 12 घंटे के अंदर ही आरोपियों को ज्ञात करके और उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। क्या आरोपी आप? सब्जी कारोबारी को अगवा करने वाले 4 में से 3 आरोपी पुलिस ने पकड़े। अपहरण कर शिवपुरी ले गए थे आरोपी। जनकगंज पुलिस ने लक्ष्मीगंज मंडी से सब्जी बेचने वाले एक अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को शिवपुरी से गिरफ्तार किया है। फरियादी राम अवतार गुर्जर बीती शाम अपने लड़के रावेंद्र गुर्जर के साथ बुलेरो पिकअप गाड़ी में सागर से गोभी भरकर लक्ष्मीगंज मंडी ग्वालियर में आढ़तियों के पास बेचने के लिए लाया था। उसी दौरान सुरजीत रावत, अपरबल रावत, राम भरत शर्मा, कैलाश रावत उसके पास आए और राम भरत शर्मा के सब्जी के सौदे लेने देने को लेकर चारों ने उसे जबरन पकड़कर अपनी 4 पहिया गाड़ी से मारपीट करते हुए शिवपुरी जिले के ईटमा गांव में अपरबल रावत के खेत पर बने मकान पर ले गए और उसे वहां पर जबरन मकान में कैद करके रखा और उसे सब्जी के सौदे का पैसों की मांग करने लगे। बाद में आरोपी उसे सिरसौद थाने पर छोड़कर भाग गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को शिवपुरी रवाना किया गया है। पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को शिवपुरी में पकड़ लिया। पकड़े गए तीनों आरोपियों से नाम पूछने पर उन्होंने अपने नाम सुरजीत, अपरबल, राम भरत शर्मा बताए। थाना जनकगंज पुलिस अब चौथे आरोपी की तलाश कर रही है। ये फरियादी जो है भरपुरा थाना क्षेत्र के हैं। वो मुख्य जो आरोपी है वो मुरैना जिले के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र का है। इन दोनों के बीच में सब्जी के व्यापार को लेकर कोई करार हुआ था और उसी सिलसिले में इन्होंने शिवपुरी जिले के लोगों से टमाटर खरीदी कर बिक्री किया था। उसी के पैसे के लेन देन को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ और चूँकि शिवपुरी जिले के जो लोग हैं उनका पैसा बकाया था तो मुरैना के व्यापारी और शिवपुरी के जो हैं तीनों शेष आरोपी, इन चारों ने मिल करके इसको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए थे। पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर के आधार पर हमने फिलहाल 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूरी पुलिस पूछताछ कर रही है और जो भी साक्ष्य और तथ्य आएंगे उस हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। महलगांव के पास सड़क पर चलती स्कूटी में लगी आग। घटना का सामने आया वीडियो। स्कूटी पर 2 छात्र सवार थे। सड़क पर चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी में आग लगती देख उसमें सवार दोनों छात्रों ने कूदकर जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझने के बाद पहुंची। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। आग स्कूटी में शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी है। स्कूटी पर अचानक आग लगने से उसमें रखा छात्र का बैग भी जलकर राख हो गया।
शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के महलगांव संस्कार स्कूल के पास स्कूटी क्रमांक MP07S7239 पर सवार होकर दो छात्र स्कूल जा रहे थे। तभी अचानक स्कूटी से धुआं निकलने लगा। स्कूटी से धुआं निकलता देख छात्रों ने स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा कर जैसे ही डिग्गी खोली उसमें आग की लपटें निकलने लगी। कुछ ही देर में तेज आग की लपटों से स्कूटी जलकर खाक हो गई। वहां मौजूद लोगों ने स्कूटी पर धूल मिट्टी और पानी डालकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।